नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेहतर होंगे और फिट होंगे। आप देख रहे हैं अपने और अपने परिवार की सेहत से जुड़ा इंडिया न्यूज का ये खास शो मेडिकली स्पीकिंग। मैं हूं आपके साथ समर। साथियों, आज जिस समस्या की मैं बात कर रही हूं वो बहुत ही गंभीर समस्या है। ये समस्या है यूरिन इन्फेक्शन। साथियों, ये एक ऐसी समस्या है जिसके होते करीब 1 दर्जन और परेशानियां हमें घेर लेती हैं। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में देखी गई है। अगर भारत की बात करें तो हमारे देश में ही 40% महिलाएं और 12% पुरुष इस समस्या का शिकार हो चुके हैं। ये हमसे किसी को भी हो सकती है। कई बार पुरुषों के जरिए ये समस्या महिलाओं को हो जाती है। ये समस्या जीवन में एक ना एक बार जरूर होती है। लिहाजा बेहद जरूरी है कि ये जानना कि आखिर यूरिन इन्फेक्शन होता क्यों है, इसके लक्षण क्या है, यूरिन इन्फेक्शन होने पर क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्या ये इन्फेक्शन हमारे जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन से छुटकारा पाने का आखिर इलाज क्या है। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब हमें और आपको जरूर पता होने चाहिए। इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हैं गायनेकोलॉजिस्ट रितु सेठी। रितु जी के बारे में मैं आपको बता दूं, रितु जी मेडिकल लाइन में बीते करीब 20 साल से हैं। इनका लंबा अनुभव है। डॉक्टर रितु, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे इस शो पे बुलाने के लिए और इस अहम टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। चलिए साथियों, बिना देरी किए आज का शो शुरू करते हैं। डॉक्टर रितु, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है, ये कैसे होता है और इसके क्या क्या कारण है। रितु जी, जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद क्या क्या परेशानियां होती हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो गई है? प्लीज ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या जो कि बहुत ही गंभीर रूप धारण कर सकती है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिरकार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किन किन अंगों को, किन किन ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर, जैसे कि हम सबको पता है, 2 गुर्दे यानी कि किडनीज जिनके अंदर यूरिन फॉर्म होता है। एक बार यूरिन फॉर्म हो जाता है तो ये 2 ट्यूब्स जिनको कि हम लोग यूरेटर कहते हैं, उससे पेशाब की थैली में जाके स्टोर होता है। इस पेशाब की थैली को हम लोग यूरिनरी ब्लैडर का नाम देते हैं। जब यूरिन एक्सपेल होता है बाहर की तरफ तो एक छोटी सी ट्यूब द्वारा होता है। इस ट्यूब को हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। अगर इनमें से किसी भी पार्ट के अंदर बैक्टीरिया या फंगस बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ग्रो हो जाए तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाती है। कई बारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके अंदर थोड़े बहुत बैक्टीरिया पनप रहे हैं और धीरे धीरे करके ये इतनी मात्रा में ग्रो हो जाते हैं कि इन्फेक्शन ब्लड के अंदर फैल जाता है। तो सब लोगों को यूटीआई के सिम्टम्स के बारे में सतर्क रहना और इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ और जान लेना बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं के अंदर पुरुषों के कंपैरिजन में यूटीआई की समस्या ज़्यादा होती है। इसका मेन रीज़न ये है कि महिलाओं के अंदर यूरेथ्रा यानी कि वो पाइप जो यूरिन को बाहर की तरफ एक्सपेल करता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो अगर थोड़ी सी भी दिक्कत रही, किसी भी प्रकार का आसपास इन्फेक्शन हुआ, इमिडिएटली यूटीआई की शिकार महिलाएं बन सकती हैं। तो इस प्रकार के इन्फेक्शन को हम लोग यूटीआई या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का नाम देते हैं। रितु जी, क्या यूरिन इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन भी होते हैं? जरा इनके बारे में भी बताइए। यूटीआई को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ब्लड काउंट, जिसमें यह पता चलेगा कि आपको ब्लड के अंदर कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन है। यही नहीं, सब मरीजों को हम कहते हैं कि आप यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर करवाइए। यूरिन रूटीन की रिपोर्ट जब आएगी उसमें यह पता चलेगा कि यूरिन के अंदर कितने ज़्यादा पस सेल्स हैं, कितने ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स हैं, या फिर कितने ज़्यादा आरबीसी हैं या कितना ज़्यादा ब्लड है यूरिन के अंदर। इससे हम पता चला सकते हैं कि इन्फेक्शन कितनी गंभीर समस्या है और क्या क्या आपको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी इसको ठीक करने के लिए। उसके बाद एक बहुत ही अहम टेस्ट है जिसको कि हम लोग यूरिन कल्चर कहते हैं। यूरिन कल्चर की रिपोर्ट जो है 48 से 72 घंटे के अंदर आती है। इसमें यह पता चलता है किस प्रकार का बैक्टीरिया आपके यूरिन के अंदर ग्रो कर रहा है, ताकि उसके हिसाब से आपको डॉक्टर दवाइयाँ दें और इसका पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। कई बारी अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़ता है यूरिनरी ब्लैडर का या फिर किडनीज का, इन केस लगे कि किडनीज के अंदर पस फैल रही है या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ पस का फोकस है, या फिर कई बारी पेशाब की थैली बार बार इन्फेक्शन की वजह से उसका जो है शेप
डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसकी थैली जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, उसके वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं रिपीटेड इन्फेक्शंस की वजह से। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपकी इन्फेक्शन कितनी ज़्यादा गंभीर है और इसके लिए आगे चल के हमें किस प्रकार की दवाइयाँ देनी हैं ताकि किडनी से इन्फेक्शन जो है ब्लड के अंदर ना जाए और ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम ना रहे। तो अगर आपको किसी प्रकार के सिम्टम्स हैं यूटीआई के, बार बार यूरिन जाने का अर्ज हो रहा है, यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, यूरिन पास करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द की शिकायत है, फीवर आ रहा है, आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर रितु, जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी यूरिन में खून भी आता है, उस समय ये बड़ी समस्या बन जाती है। हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि यूरिन इन्फेक्शन में ब्लड आने की वजह क्या है। जी हाँ, ये आपने एक बहुत ही अहम सवाल मुझसे पूछा कि अगर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो इसके क्या रीज़न हैं। देखिए, यूरिन के अंदर ब्लड आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की लाइनिंग यानी कि जो परत यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर होती है उसके अंदर अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए, कीटाणु का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो डैमेज हो जाती है। क्योंकि वो डैमेज हो जाती है, नीचे की ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो जाते हैं और इसकी वजह से कई बारी पेशेंट्स को यूरिन के अंदर ब्लड आता है। इस वाली प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। कई मरीजों को अंदर किडनी के स्टोन होता है या यूरिन की पाइप या फिर पेशाब की थैली के अंदर स्टोन रहता है, इसकी वजह से भी यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है। अगर किसी पेशेंट को बार बार किडनी के अंदर स्टोन बन रहे हैं तो उसकी वजह से भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं, इसकी वजह से भी यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है। तो इस वाली प्रॉब्लम को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिलकर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। रितु जी, वैसे तो यूरिन की समस्या पुरुष और महिलाओं दोनों को होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को ही ये समस्या बार बार होती है। ऐसा क्यों है? यूटीआई की इन्फेक्शन, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बोला, महिलाओं और पुरुषों दोनों के अंदर होती है, लेकिन महिलाओं के अंदर यूटीआई पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसका मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि महिलाओं के अंदर जो ट्यूब यूरिन को बाहर के एरिया में एक्सपेल करती है, जिसको कि हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूरेथ्रा कहते हैं, उसका लेंथ बहुत ही छोटा होता है। अप्रॉक्सीमेटली 4 mm उसका लेंथ होता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन हुआ, इमिजिएटली वो पेशाब की थैली, यूरेटर्स और किडनीज को अफेक्ट करेगा। यूरेथ्रा का जो है कनेक्शन वजाइना से और साथ में एनस से भी होता है। तो अगर किसी भी महिला को वजाइनल इन्फेक्शन है किसी भी रीज़न की वजह से, अगेन उसको यूटीआई जल्दी हो जाएगा बाकी महिलाओं के कंपैरिजन में। अगर आपने एनल एरिया में साफ सफाई नहीं रखी और आप जो है आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो रहा है तो यूटीआई के चांसेस आपको अगेन ज़्यादा हैं। महिलाओं के अंदर वजाइनल इन्फेक्शन के मोस्ट कॉमन रीजंस हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर उनको अगर पहले से ही साफ सफाई ना रखने की वजह से वजाइना के अंदर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन है। बहुत सारी महिलाएं डायबिटिक हैं, उनको भी वजाइनल इन्फेक्शन रिपीटेडली होते हैं। तो अगर किसी भी महिला को इनमें से कोई भी दिक्कत है, उसको यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कई बार ये मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है, वजाइनल और यूरिनरी इन्फेक्शन दोनों होते हैं। तो महिलाओं के अंदर यूटीआई के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। इसीलिए महिलाओं को अपनी साफ सफाई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को लेके भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर यूटीआई की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत भी हुई, इमीडिएटली वो जाके आपके किडनीज को अफेक्ट करेगी और आगे जाके आपके ब्लड के अंदर भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकती है। डॉक्टर, मान लीजिए कि किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे में पुरुषों में यूरिन इन्फेक्शन की वजह से और क्या क्या समस्याएं हो सकती है? ठीक इसी तरह से महिलाओं में भी यूरिन इन्फेक्शन की वजह से और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये आप हमारे दर्शकों को समझाइए। महिलाओं के अंदर यूटीआई के इन्फेक्शन पुरुषों से ज़्यादा रहती हैं। ये स्पेशली उन दिनों में है जिस समय महिला जो है मेंसेस के दौरान यूटीआई की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छा मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पे अपने सैनिटरी नैपकिन को चेंज करें। चेंज करते समय नीचे के एरिया में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। सिर्फ कॉटन के अंडर क्लोथ्स पहने। बहुत ज़्यादा फैंसी सोप्स या डिओड्रेंट्स यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप नॉर्मल सिंपल वाटर से एरिया को वॉश कर सकते हैं
और सैनिटरी नैपकिन को हर 4 से 6 घंटे में चेंज करें। मेनोपॉज के दौरान भी महिलाओं के अंदर यूटीआई की प्रॉब्लम बाकी महिलाओं से ज़्यादा होती है, तो अपने सिम्टम्स के लिए सतर्क रहें। थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि आपको यूरिन पास करने का ज़्यादा अर्ज है, यूरिन में जलन आ रही है, बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जाके अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। मेनोपॉज के बाद ये वाली प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि निचले हिस्से के अंदर लुब्रिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा कट्स आ जाते हैं जिसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं, और क्योंकि स्किन के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं, स्किन की जो है लुब्रिकेशन उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो रही है। यही चीज़ अप्लाई करती है यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसकी अंदरी परत के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ रहे हैं, लुब्रिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो जाके बैक्टीरिया वहाँ पर बैठ जाते हैं। और अगर थोड़े बहुत भी आपने अपनी डाइट का, पानी पीने का और अपने सिम्टम्स के लिए वॉच नहीं किया तो इमिडिएटली आप यूटीआई का शिकार हो जाएंगे। तो इस समय मेंसेस के दौरान और मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को यूटीआई के सिम्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा वॉच आउट करना चाहिए। अगर आपको यूटीआई हो रहा है बार बार तो इससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किडनीज़ के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, किडनीज़ में पस पड़ सकती है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आ सकता है, और कई बारी किडनीज़ के अंदर इन्फेक्शन रिपीटेड यूटीआई की वजह से किडनीज श्रिंक हो जाती हैं और किडनी फेलियर की तरफ भी पेशेंट जा सकता है। ब्लड में इन्फेक्शन होने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स की तरफ भी फैल सकता है। तो यूटीआई के सिम्टम्स को लेकर सब महिलाओं को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर रितु, अब यूरिन इन्फेक्शन के इलाज के बारे में आपसे जानते हैं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने का सबसे मजबूत और बेहतर इलाज क्या है? अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बाकी लोगों से ज़्यादा जल्दी हो सकता है। जितना ज़्यादा ब्लड के अंदर शुगर का लेवल होगा उतने ही ज़्यादा उसके अंदर बैक्टीरिया पनपेंगे और आपके सारे के सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे। तो अगर आपको बार बार यूटीआई हो रहा है, मेक श्योर कि आप डायबिटिक नहीं हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें ताकि यूटीआई की प्रॉब्लम आपको बार बार ना हो। जिन महिलाओं के अंदर पथरी की शिकायत है उनको भी यूटीआई के सिम्टम ज़्यादा रहते हैं, तो पथरी का इलाज करवाना भी ऐसी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ये देखा यह गया है कि महिलाओं के अंदर यूटीआई के सिम्टम्स जो हैं पार्टनर से आते हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी यूटीआई कॉज कर सकते हैं। तो अगर आपके पार्टनर के अंदर किसी प्रकार की इन्फेक्शन है, पार्टनर आपके डायबिटिक हैं, तो आपको इस चीज़ से भी सतर्क रहना पड़ेगा कि कहीं आपको अपने पार्टनर से इन्फेक्शन तो नहीं हो रही। इसके लिए प्रोटेक्शन यूज़ करने के लिए ज़रूर कोई बैरियर यूज़ करें, जैसे कि कॉन्डम या डायफ्राम महिलाएं यूज़ कर सकती हैं, जेलीज यूज़ कर सकती हैं, ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। कोशिश ये रखें कि अपना रिलेशनशिप स्टेबल रखें और एक ही पार्टनर हो आपके साथ। बहुत सारे महिलाओं के अंदर अगर बहुत सारे पार्टनर्स हों तो भी यूटीआई की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है महिलाओं के अंदर। और आजकल हम लोग देख रहे हैं यंगस्टर्स के अंदर अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा यूटीआई की शिकायत यंग लड़कियों के अंदर होती जा रही है। डॉक्टर, एक सवाल जो इस समस्या में बहुत जरूरी है वो ये है कि जब यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो इस स्थिति में क्या खाना चाहिए और किन खाने से परहेज करना चाहिए? जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा अहम सवाल है कि यूटीआई के दौरान क्या क्या चीज़ों खानी चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन कम रहे, और इससे बचने के लिए भी आपको किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। देखिए, अगर किसी भी महिला को यूटीआई की शिकायत हो गई है तो अपने फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा लें। जितना आप फ्लूइड इंटेक लेंगे उतने ही बॉडी से, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे कीटाणु फ्लश आउट होंगे और यूटीआई जल्दी से जल्दी क्योर हो जाएगा। यही नहीं, फ्लूइड के साथ साथ नींबू पानी, नारियल पानी, इन सब जूसेस, इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें क्योंकि ये बॉडी को सिर्फ डिहाइड्रेट करते हैं। शुगरी ड्रिंक से भी दूर रहें। डॉक्टर जी, तो देखा गया है कि अगर किसी गर्भवती महिला को यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो इससे क्या उनके पेट में पल रहे बच्चे पर भी असर पड़ सकता है? इसकी वजह से उन्हें और क्या क्या परेशानी हो सकती है? गर्भवती महिलाओं के अंदर यूटीआई एक बहुत ही गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। गर्भवती महिलाओं के अंदर ऑलरेडी किडनीज बहुत ज़्यादा प्रेस्ड हो जाती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी का वजन भी है बॉडी के अंदर। तो ऐसे केसेस के अंदर यूटीआई के सिम्टम जल्दी आते हैं। हम हर 3 महीने में हर प्रेग्नेंट लेडी का यूरिन का टेस्ट
ज़रूर करवाते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं उनके अंदर बैक्टीरिया यूरिन के अंदर ग्रो तो नहीं हो रहे जो आगे जाके फुल ब्लोन यूटीआई का रूप ले लेंगे। ऐसा कुछ होता है तो उसका तुरंत हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं ऐसे पेशेंट्स को। तो यूटीआई से बचने के लिए महिलाओं को अच्छा खासा फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान टाइम टाइम पे अपने यूरिन के टेस्ट करवाने चाहिए और थोड़े बहुत भी सिम्टम्स आते ही अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को यूटीआई के इन्फेक्शन हो गई है तो आगे चल के बच्चेदानी के अंदर भी इन्फेक्शन फैल सकता है। बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन फैलने की वजह से पेशाब की थैली फट सकती है, बच्चे के आसपास जो पानी है वो एकदम से निकल सकता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लीकिंग हो जाना। तो जो बच्चे के आसपास पानी की थैली है अगर वो फट जाए, डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और स्पेशली ये प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पेशेंट प्रीटर्म लेबर में जा सकता है, समय से पहले उसकी डिलीवरी हो सकती है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहे तो किडनीज के अंदर पस पड़ सकती है और पूरे ब्लड के अंदर भी इन्फेक्शन फैल सकती है। तो सभी गर्भवती महिलाओं को अपने सिम्टम्स को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट और समय समय पे अपने टेस्ट करवाना हर एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। डॉक्टर जी, तो एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्या यूरिन इन्फेक्शन होने की भी कोई उम्र होती है? क्या ये किसी भी उम्र में हो सकता है? जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्या कोई उम्र होती है यूटीआई की। देखिए, उम्र तो कोई नहीं होती यूटीआई की, बस ये है कि मेनोपॉज के बाद यानी कि 50 बरस की उम्र के बाद महिलाओं के अंदर यूटीआई के सिम्टम ज़्यादा रहते हैं बाकी पॉपुलेशन से, क्योंकि स्किन जैसे मैंने पहले बताया ड्राई हो जाती है और इम्यूनिटी धीरे धीरे करके आपकी फॉल कर रही है, तो यूटीआई के सिम्टम्स आपको बाकी पॉपुलेशन से ज़्यादा रहेंगे। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाएगी, अगेन यूटीआई के सिम्टम्स महिलाओं के अंदर पुरुषों के अंदर दोनों के ही ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। तो इस बढ़ती उम्र के अंदर आपको जो सिम्टम्स हैं यूटीआई के, उसके लिए और भी ज़्यादा सतर्क रहना ज़रूरी है। डॉक्टर, जब यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो जाए तो लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत होती है? आपके अनुसार उन सावधानियों के बारे में हमें बताइए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने डॉक्टर से मिलकर सारे अपने रूटीन के टेस्ट करवाएं। जैसे जैसे आपके डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी हैं वो दवाइयों का सेवन ज़रूर करें। ये मेक श्योर करें कि कहीं आप शुगर के मरीज तो नहीं हैं। पूरी दवाइयों का सेवन करने के बाद कई बार आपके डॉक्टर आपको रिपीट यूरिन टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे, तो इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना होता, ना ही ये सोचना होता है कि अब तो मेरे अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है तो मेरी बीमारी बिल्कुल ही क्योर हो गई, तो अब मैं ये टेस्ट क्यों करवाऊँ। अगर आप ये टेस्ट नहीं करवाएंगे, यूटीआई की प्रॉब्लम कुछ समय के बाद आपको दोबारा हो जाएगी। तो सावधानी इसी चीज़ में है कि आप जो है अपनी जो है हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, टाइम टाइम पे पूरी दवाइयाँ लें और यही नहीं फ्लूइड इंटेक अच्छा लें यूटीआई के दौरान। इन केस आपको लग रहा है कि आपका जो है इन्फेक्शन बार बार हो रही है, जैसे कि साल में 3 बार 5 बार 6 बार आपको इन्फेक्शन हो रही है, तो इसका कॉज ढूंढना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके डॉक्टर हो सकता है आपको किसी प्रकार के टेस्ट या कुछ और ज़्यादा हाई लेवल के टेस्ट या फिर कुछ सर्जरी के लिए भी बता सकते हैं अगर किडनी के अंदर पस पड़ रही है या इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर, काफी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें ये समस्या हो जाए तो डॉक्टर के पास जाने से शर्माती हैं। क्या वो एलोपैथी के अलावा कुछ घरेलू उपाय भी कर सकती हैं ताकि वो बिना डॉक्टर के दिखाए ही अपनी इस समस्या का इलाज कर सके? ये आप हमें बताइए। यूटीआई के जो कीटाणु हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्रकार के होते हैं जो कि किडनीज तक स्प्रेड हो सकते हैं। बार बार यूटीआई होने की वजह से किडनी फेलियर तक आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, ये इन्फेक्शन का फोकस बाकी ऑर्गन्स की तरफ भी स्प्रेड हो सकता है। तो आप इस चीज़ को बहुत ही गंभीर रूप से लें। ट्रीटमेंट लेना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब तक बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप दवाइयाँ नहीं लेंगे तब तक आपकी दिक्कत ठीक नहीं होने वाली। जहाँ तक घरेलू उपचार का सवाल है, बस मैं सब लोगों को ये बोलती हूँ कि अपना फ्लूइड इंटेक अच्छा रखें, समय समय पे खूब पानी पिएं, चाय कॉफ़ी से दूर रहें, अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहें। इन केस आपका शुगर ज़्यादा है तो अपना शुगर का ट्रीटमेंट खान पान द्वारा ठीक रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आपका शुगर कंट्रोल में आएगा आपके यूटीआई के सिम्टम्स भी कम आ जाएंगे। सब महिलाओं को इम्पॉर्टेंट ये है कि इंटरकोर्स के दौरान कोई बैरियर ज़रूर यूज़ करें और अच्छे से साफ सफाई रखें इंटरकोर्स के बाद। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारी महिलाओं को पता भी नहीं होता। इमीडिएटली एरिया को क्लीन करना ज़रूरी है ताकि थोड़े बहुत भी बैक्टीरिया हैं इमीडिएटली वो निकल जाएं बॉडी से और यूटीआई की शिकायत ना हो, क्योंकि महिलाएं मोस्टली इंटरकोर्स के बाद यूटीआई के सिम्टम्स लेके आती हैं। तो साफ सफाई रखना,
इंटरकोर्स के दौरान किसी प्रकार का प्रोटेक्शन यूज रखना, शुगर को कंट्रोल में रखना, अच्छा फ्लूइड का इंटेक रखना, ये सब चीज़ें बहुत अहम है यूटीआई से प्रिवेंट करने के लिए घरेलू उपचार को लेकर। डॉक्टर रितु, यूरिन इन्फेक्शन के केस में वो क्या स्टेज है या वो क्या लक्षण है जिनके बाद पेशेंट को डॉक्टर के पास जरूर चले जाना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं कि किस स्टेज पे डॉक्टर हमें आपके पास आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम आपके पास बहुत लेट स्टेज पे आए हैं, हमारी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि अब हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और ज़्यादा हायर एंड की एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी। तो मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगी कि यूटीआई के सिम्टम्स आते ही थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि आपको यूरिन में जलन स्टार्ट हो गई है, यूरिन बार बार पास करने का मन कर रहा है सिर्फ वॉशरूम में बैठे रहें, जिस समय यूरिन पास कर रहे हैं हल्का हल्का यूरिन टपक रहा है, थोड़ा यूरिन पास करने के बाद ही लग रहा है कि आपको दोबारा से वॉशरूम जाना पड़ेगा, या यूरिन के अंदर पस आ रही है, यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, थोड़े बहुत सिम्टम्स ही आते ही तुरंत आप जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये थोड़े बहुत सिम्टम्स का मतलब है हल्की फुल्की जलन आ जाना या बार बार यूरिन पास करने का अर्ज आना। लेट सिम्टम्स आते हैं पेट में दर्द, कमर में दर्द, फीवर की शिकायत। तो अगर आप अर्ली स्टेजेस में ही अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कर लेंगे, ये लेट स्टेजेस वाली प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी और तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कम समय का ट्रीटमेंट रहेगा और इलाज भी जल्दी हो जाएगा और कम से कम डिस्कम्फर्ट भी रहेगा। तो थोड़े बहुत सिम्टम्स आते ही तुरंत जाके आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर रितु, हमारे दर्शकों को ये भी समझा दीजिए कि यूरिन इन्फेक्शन होने पर सबसे ज्यादा असर हमारे शरीर के किन किन पार्ट्स पर पड़ता है और हमारी किडनी पर भी क्या इसका कोई असर पड़ता है? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है कि अगर यूटीआई हो रहा है किसी भी पेशेंट को तो उससे आगे चल के किन किन ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है किडनीज के ऊपर। किडनीज एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है बॉडी का, अगर उसके अंदर बार बार इन्फेक्शन हो जाए तो किडनी के कुछ पार्ट्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनको डिस्ट्रॉय होने की वजह से किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। यही नहीं, इन्फेक्शन का फोकस बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में फैल सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सेप्सिस भी हो सकता है। तो किडनी इन्फेक्शन यूटीआई को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किडनी के अंदर पस फैल गई या बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के अंदर फैल गए तो आगे चल के मरीज को संभालना कई बार बहुत मुश्किल हो सकता है, आईसीयू एडमिशन की नौबत भी आ सकती है। तो यूटीआई को लेके सब लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, आज हमारे देश में 10 से 5 महिलाएं और 3 पुरुषों को यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो रही है। यूरिन इन्फेक्शन का इतनी तेजी से बढ़ने का क्या कारण है? जी हाँ, यूटीआई आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है प्रोटेक्शन ना यूज करना इंटरकोर्स के दौरान, क्योंकि महिलाओं के अंदर बहुत बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं यूटीआई का रूप ले लेते हैं। इसीलिए सब महिलाओं को मैं समझाती हूँ कि अगर आपको बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं, अपने पार्टनर को बोलें कि आप जो है ज़रूर कोई बैरियर यूज़ करें, कोई प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करें इंटरकोर्स के दौरान। यही नहीं, डायबिटीज़ का इंसिडेंस आजकल हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ के मरीज़ ज़्यादा हैं। इसीलिए यूटीआई का इन्फेक्शन भी आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। साफ सफाई का खास ध्यान लोग नहीं रख रहे। अगेन, यूटीआई का रीज़न बढ़ने का रीज़न एक ये भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है यूटीआई, रेकरेंट यूटीआई होने का। तो इन केस आप शुगर के मरीज़ हैं, अपने शुगर को कंट्रोल में रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, एक्सरसाइज टाइम टाइम पे करें, साफ सफाई का ध्यान रखें और इंटरकोर्स के दौरान किसी प्रकार का प्रोटेक्शन ज़रूर करें। अगर आप ये सब करेंगे तो यूटीआई से आप कोसों दूर रहेंगे। डॉक्टर रितु, अगर मेल या फीमेल किसी को भी यूरिन इन्फेक्शन है तो क्या वो आपस में संबंध बना सकते हैं? जी हाँ, अगर कोई मेल या फीमेल यूटीआई के शिकार हैं तो संबंध बना सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रखें कि आप किसी प्रकार का प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करें। कई लोगों को पता भी नहीं होता, स्पेशली मेल्स को, कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बैक्टीरिया अपने बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, अपने अंगों के अंदर कैरी कर रहे हैं और ये इन्फेक्शन वो अपने पार्टनर को दे देते हैं। तो किसी प्रकार का प्रोटेक्शन यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यूटीआई के शिकार हैं तो अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करें, प्रोटेक्शन यूज़ करें, कॉन्डम का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपके पार्टनर को इन्फेक्शन नहीं होगी। और यूटीआई का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ताकि आपके पार्टनर को बार बार इन्फेक्शन ना हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब लोगों के लिए। तो अगर हेल्दी सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की जाएं तो यूटीआई काफ़ी एक्सटेंट तक पार्टनर के अंदर कम हो सकता है।
डॉक्टर रितु, इससे पहले कि हम ये शो खत्म करें, आपसे अंत में एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि जो लोग स्वस्थ हैं वो क्या करें, कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि वो यूरिन इन्फेक्शन से बच सके। जी हाँ, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बोला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग जिन चीज़ों का हम ध्यान रख के यूटीआई इन्फेक्शन काफ़ी एक्सटेंट तक सोसाइटी के अंदर प्रिवेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने बोला, अच्छा खासा फ्लूइड इनटेक का सेवन करना। अगर आप अच्छा खासा फ्लूइड इनटेक का सेवन कर रहे हैं, पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, जूसेस अच्छे ले रहे हैं, हेल्दी वेल बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड फैटी स्टफ नहीं खा रहे, अल्कोहल कम ले रहे हैं, चाय कॉफ़ी का कैफीन का सेवन कम कर रहे हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, तो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस खान पान की वजह से जो होंगे वो कम रहेंगे। सेकेंडली, इम्यूनिटी को अच्छे से बूस्ट करना हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से बॉडी के अंदर स्ट्रेस कम रहता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो साथियों, यूरिन इन्फेक्शन को लेकर डॉक्टर रितु ने आज हमारे साथ बड़ी ही अहम जानकारियां शेयर की। अगर हम सब इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे तो यकीनी तौर पर यूरिन इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारी से काफी हद तक खुद को बचा पाएंगे। साथियों, अगर आप हमारे शो में डॉक्टर द्वारा बताए गए नुस्खों को अपनाकर अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो हम समझेंगे कि हम हमारे मकसद में कामयाब हुए। डॉक्टर रितु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा की। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में हम फिर मिलेंगे एक नई बीमारी और उसके निदान के तरीकों को लेकर, एक नए एक्सपर्ट के साथ। लेकिन जाते जाते आपसे वही एक गुजारिश, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।